नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है कॉज वी टॉक। मॉडर्नाइजेशन का क्या अर्थ है या मॉडर्न होना क्या है, इसके विषय में निश्चित तौर पर सबके अलग अलग विचार होंगे, लेकिन जब हम इसके विषय में बात करते हैं तो हमारे दिमाग में अलग अलग तरह से चरित्र के हिसाब से चित्र उभर आते हैं। हम सबको पता है जैसे जैसे समय का पहिया घूमता जा रहा है वैसे वैसे समाज में भारी बदलाव देखने को मिल रहे हैं। यदि आदिकाल से शुरू किया जाए, ठीक वहां से जब आधुनिक मनुष्य अस्तित्व में आना शुरू हो गया था, तो हम पाते हैं कि यह वह दौर था जब समय के बदलने के साथ किसी एक जीव ने दो पैरों पर चलना शुरू किया था। वह केवल कच्चा ही नहीं बल्कि पकाकर खाना खाना शुरू कर रहा था, फसलों को बोना शुरू कर रहा था, एक जगह पर रहना शुरू कर रहा था, वह सामाजिक बनना शुरू कर रहा था और वह जीव था मनुष्य। धीरे धीरे अपने काम को और आसान करने के लिए मनुष्य ने मशीनों का सहारा लेना शुरू कर दिया, जिसमें कि अहम किरदार पहिए और आग के आविष्कार ने निभाया, जो कि कहीं न कहीं आधुनिक युग में भी हमारे कामयाबी की चाबी है। लेकिन मेरी आज की वीडियो इन सभी से अलग आज के समय में इस्तेमाल होने वाले पहनावे पर केंद्रित होने जा रही है, जिसका कि आपने थंबनेल से पता लगा ही लिया होगा। इस पर आपने अलग अलग लोगों से सुना ही होगा और कहीं ना कहीं आपके दिमाग में भी यह बात आती ही होगी कि आज के समय में जो पहनावा हम इस्तेमाल करते हैं क्या वह सही है। बहुत से लोग इसे नकार देते होंगे या फिर बहुत से लोग इसे आधुनिकता की पहचान के रूप में अपनाते भी होंगे। इन सभी विचारों के बीच आखिर हम किसे सही ठहराएं, चलिए विस्तार से चर्चा करते हैं। हंसी के गुलगुले तो गया बेटे। भैया हम रोस्ट करने वाले हैं इसमें कुछ अतरंगी कपड़ों का। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मुर्गे के तरह का प्राणी आपके सामने दिख रहा है। मुझे तो ये लगता है कि इस तरह से कभी ना दिखे मेरे जीवन में। इसके अलावा अगर आप देखना चाहते हैं, यहाँ पर एक बंदा इस तरह का है कि जिसको लगता है कि पीछे 2 किलो टट्टी इसने रखी हुई होगी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ तो आप यहाँ से देख सकते हैं, लगता है जैसे मान लो डायपर साथ में लेकर घूम रहा हो। अरे आग लगे ऐसे फैशन को। मैं तो ये कहता हूँ, ये आप देख सकते हो यहाँ पे किस तरह से सिर पे घोंसला लिए घूमे हुई है ये मोहतरमा। नाम तो आप जानते ही होंगे। हालांकि कई लोगों की फेवरेट सेलिब्रिटी भी हो सकती है, पर भैया खुद को जो है ना एक तरह से बोल सकते हैं कि रोस्ट करने का मौका इन्होंने नहीं दिया, क्योंकि जिस तरह का इनका पहनावा है लगता है कि मतलब इनको पैसे की बहुत ज्यादा कमी होती होगी। और यहाँ पे देखो एक और नई नमूनी। मुझे समझ में ये नहीं आता है कि अच्छी खासी चीज को फाड़कर पता नहीं काहे को फालतू चीजें बनाते हैं और फिर पहन के कहते हैं कि फैशन है। इसके अलावा एक और यहाँ पे नमूनी। मैं क्या बोलूं यार, मेरा तो दिमाग खराब हो जाता है ऐसे ऐसे लोगों को देख के, और इसके लिए सारे पैसे भी खर्च करते हैं। इसके अलावा एक और फोटो आपके सामने आ रही है, ये देखो दो बेचारी भिखारिन। मुझे तो ये लगता है कि जो इन्होंने चश्मे पहने वो भी कहीं से बंगाल से उठा के चके होने। हालांकि यार इसमें थोड़ी सी गड़बड़ होगी यहाँ पे हाथ में। चलो यार अगला देखते हैं। इन्हें तो आप जानते ही होंगे, सेलेना गोमेज। मतलब यार देखो ये भी गरीब के गरीब ही रहे, सुपर हिट होते इनके सारे के सारे गाने, लेकिन इतने पैसे नहीं जुटा पाए कि ये अच्छे से नए से बढ़िया से कपड़े खरीद सके अपने लिए। बेचारे गरीब से घूम रहे हैं सारे में भिखारी की तरह। ये भाई साहब तो पता नहीं कौन सी सदी में जी रहे इस टाइम। डब्बे पे डब्बा पहना हुआ है यार, क्या करे इन लोगों का। इसके अलावा ये वाली फोटो देखो यार, मतलब लड़के लड़कियों का इस तरह से पहन लेते हैं ना, लड़कियां भी शर्मा जाएगी ये क्या पहना हुआ इस बंदे ने। यार रोस्ट नहीं करना पर क्या करे यार, इन सभी का रोस्ट करे बिना रहा भी नहीं जाता है अब तो ना। भैया हमारे यहाँ ना एक प्रजाति पाई जाती है, एक जीवों की जिसे कहते हैं शाही, और वही इस लड़की ने पहना हुआ यार। ये भी एक नया कीर्तिमान स्थापित करने के चक्कर में इनको भैया साहब नासा में ले जाओ, कहीं तो इनको ले जाओ, इन पर रिसर्च करो कि इनमें क्या फॉल्ट रह गया। ये देखिए एक और मुर्गा। मतलब यार ये मुर्गा तो है लेकिन लगता है इस मुर्गे को पंखों समेत जो ना तंदूर में डाल दिया गया है। और ये प्रजाति पाई जाती है अमेज़न के जंगलों में स्पेशली। भाई साहब वहां से बड़ी मुश्किल से आपके लिए ढूंढ के लाई है, जरूर एंजॉय करिए। एकदम से मतलब कतई जहर है। भाई साहब ये देखिए एकदम से नई चीज, मतलब एकदम तरक्की भरकती चीज। ऐसी आइटम आपने इससे पहले कभी नहीं देखी होगी। मतलब बोले तो फैशन के नाम पे ना जहर फैला रखा है, जहर, और वो भी गंदे वाला जहर जिससे ना देखते ही मर जाए। मतलब छूने या खाने की तो जरूरत ही बिल्कुल भी नहीं है। ये है हमारे देश की शुद्ध देसी मतलब मछलियां। इनके लिए वो वाला एक कविता है ना कि छुओगे तो डर जाएगी और बाहर निकालोगे तो मर जाएगी।
ये है हमारे इंडिया के एक और नए सेलिब्रिटी। मतलब मुझे समझ में नहीं आता यार, इनको इस तरह के फोटोग्राफी करने की जरूरत क्या थी? लोगों में किस तरह का संदेश देंगे ये हैं? तो मेरे दोस्तों, बाकी का ज्ञान जो है जारी रखते हुए फिलहाल मैं इस चीज को यहीं पे ही खत्म करने जा रहा हूँ। भाई साहब, मेरे से नहीं झेला जाता इतना सारा, है ना? मतलब हाथ से भी नहीं झेला जाता होगा ना, इसलिए ही मैं आप पर भी रहम कर रहा हूँ इन भाई साहब की प्यारी सी स्माइल के साथ। अब सुनते हैं आगे का ज्ञान। यदि परिधान के विषय में बात की जाए तो धार्मिक तौर पर भी इसका विशेष प्रभाव है। धर्म के हिसाब से अलग अलग ड्रेस कोड है। जहां ईसाई धर्म में महिलाएं फ्रॉक और पुरुष पैंट शर्ट पहनते हैं या फिर हैट भी पहनते हैं, उसी तरह से इस्लाम में महिलाएं बुर्का और हिजाब पहनती है। वहीं पुरुष कुर्ता पजामा अथवा सलवार और टोपी पहनते हैं। हिंदू धर्म की बात की जाए तो क्षेत्र के हिसाब से बहुत सी विभिन्नताएं देखने को मिलती है। कहीं पर महिलाएं सूट सलवार पहनती हैं, तो कहीं साड़ी और मर्द सामान्यतः धोती कुर्ता अथवा पजामा। इसी तरह से सिख धर्म में महिलाएं सूट सलवार पहनती हैं और पुरुष धोती कुर्ता अथवा कुर्ता पजामा और पगड़ी। बौद्ध एवं जैन धर्म और ऐसे ही अन्य धर्मों में भी स्पेशल ड्रेस कोड है। निश्चित तौर पर यह ड्रेस कोड अपने आप को औरों से अलग दिखाने के लिए, धार्मिक रूप से अलग दिखाने के लिए ही डिजाइन किए होंगे। झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। लेकिन साथ ही साथ भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर भी आज के समय में ग्लोबलाइजेशन से जहां विश्व की सारी अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे पर अलग अलग वस्तुओं के लिए निर्भर हैं और व्यापार के जरिए एक दूसरे की आवश्यकता की पूर्ति करती हैं, वहीं भाषा, संस्कृति आदि का भी आदान प्रदान हुआ है। इसमें कोई दो राय नहीं कि विभिन्न वस्तुओं और संस्कृति आदि के आदान प्रदान के साथ ही लोगों के पहनावे में भी परिवर्तन आया। लोग अक्सर दूसरे देशों के खान पान और कपड़े पहनने के तरीके से प्रभावित होकर स्वयं भी अपने लिए कपड़े सिलने लगे, सूट सिलने लगे। खाओ माँ कसम। और अपने आप को आधुनिक कहलाने की दौड़ इन कपड़ों के माध्यम से शुरू हो गई। इस विषय पर यदि विदेशों की बात की जाए तो मैं आपको जल्दी जल्दी कुछ फोटोज दिखा रहा हूं, जो कि यूरोप और संपूर्ण विश्व के पहनावे पर आधारित हैं। यह वह पहनावा है जो कि उस समय पूर्व में अलग अलग देशों में इस्तेमाल किया जाता था। यह फोटोज यह प्रमाणित करते हैं कि उस समय भी लोगों को 2 वक्त की रोटी कमाने में जबकि काफी मेहनत करनी पड़ती थी, लोग गरीब थे, तब कपड़े तन ढकने के लिए ही होते थे। लेकिन आज के समय में यदि हम देखें तो हम पाते हैं कि जैसे जैसे चीजें सस्ती और आसानी से मिलने लगी हैं, वैसे वैसे फालतू चीजों के शौक बढ़ते जा रहे हैं। लोग जब गरीब थे, जब कपड़े बहुत महंगे मिलते थे, उस समय पूरे के पूरे कपड़े पहनते थे। लेकिन जैसे जैसे लोगों के पास पैसे और आते गए, कपड़ों की प्रोडक्शन अंधाधुंध होती गई, वैसे वैसे कपड़ों की भरमार बाजारों में होती गई और महिला वर्ग में विशेष रूप से कपड़ों का साइज भी सिमटता गया। आज के समय में यदि कोई व्यक्ति चाहे वह महिला हो अथवा पुरुष सार्वजनिक स्थान पर नंगे भी घूमे तो कोई ताज्जुब की बात नहीं होगी। मैं यह नहीं कह रहा कपड़ों से किसी का चरित्र निर्धारित किया जाए और न ही यह कह रहा हूं कि कपड़ों को पहनने की आजादी नहीं होनी चाहिए। कपड़ों को पहनने की आजादी है और होना भी चाहिए। चल झूठा। लेकिन कम से कम अपने तन को तो पूरी तरह से ढका जाए। किसी समय महिलाओं के अधिकार और महिला सशक्तिकरण पर बहुत अधिक जोर दिया जाता था। आज भी अधिक से अधिक अधिकार दिए जाने लगे हैं। इसके पैरोकार बहुत से लोग बनते हैं। मुझे लगता है कि अधिक से अधिक क्या, वह सब अधिकार हर जेंडर को दिए जाने चाहिए जो कि एक सामान्य व्यक्ति को पूरे के पूरे अधिकार हैं। लेकिन अधिकारों के लिए लड़ने की आड़ में और अधिकारों को पाने की आड़ में आज के समय में यदि सबसे अधिक परिवर्तन पूर्व काल से लेकर अब तक आया है तो वह कपड़े के पहनावे में आया है, और वह भी मात्र और केवल मात्र महिलाओं के कपड़ों में खास तौर पर देखने को मिला है। मुझे समझ में यह नहीं आता कि आजादी का मतलब कम कपड़े पहनना कब से होने लगा।
रील्स वगैरह के लिए हर कहीं नाचना, चिल्लाना, ब्लॉगर बनकर गरीबी का मजाक उड़ाना और हर भद्दे से भद्दे काम करना तो अलग बात है, लेकिन फूहड़ता का नंगा नाच आखिर कब समाप्त होगा? आजकल अक्सर अर्धनग्न और छोटे कपड़ों में घूमता स्त्री वर्ग पुरुषों को अपनी सोच बदलने की सलाह देता अक्सर नजर आता है। रील्स बनाने और इंटरनेट सेंसेशन बनने के चक्कर में कभी बसों, ट्रेनों में तो कभी गली नुक्कड़ों में इज्जत की धज्जियां उड़ाना आज आम हो गया है। वहीं पुरुष वर्ग भी महिलाओं के कपड़े पहनकर और सोशल मीडिया में जाकर ऑनलाइन पैसे छापने की कोशिश करते रहते हैं। कुछ मेल एक्टर्स को छोड़कर लगभग सारे पुरुष वर्ग की यहाँ यह बात मानने लायक है कि फूहड़ता की सीमा पुरुष वर्ग यहाँ भी नहीं लांघता। इन सभी बातों को मद्देनजर रखते हुए समाज द्वारा निर्लज्ज कही जाने वाली लड़की चाहती है कि उसका अंग प्रदर्शन पूरा समाज देखे, पूरा पुरुष समाज देखे। दूसरी तरफ स्वयं को सभ्य कहने वाली लड़की बिल्कुल पसंद नहीं करेगी कि कोई उसे इस तरह से देखे भी। कपड़ों के माध्यम से चल रहे इस उधेड़-बुन में, इस सभ्यता और असभ्यता के ताने बाने में एक आम आदमी को कानून का दुरुपयोग कर आए दिन प्रताड़ित किया जा रहा है, कभी चौराहे पर, कभी गलियों में तो कभी बसों में। आखिर आधुनिकता के क्या पैमाने हैं? क्या इस तरह से हो रहे परिवर्तन सही है? क्योंकि भारतीयों की परवरिश तो इस तरह से नहीं हुई है, इसलिए जब इन सब के लिए सोच बदलने की बात कही जाती है तो लगता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का कुछ और ही अर्थ निकाला जा रहा है। मैं आज परंपरा और संस्कारों का ज्ञान लेकर कतई उपस्थित नहीं हुआ हूँ, बल्कि एक सवाल लेकर खड़ा हूँ कि आधुनिकता और फैशन के नाम पर यह दौड़ कहाँ जाकर रुकेगी। बढ़ते हुए यौन अपराधों पर लड़की को माँ बहन की नजर से देखो। क्या पुरुषों को यह सुझाव देने वाला स्त्री वर्ग मेरे इस सवाल का जवाब देगा? जबकि समाज में इस फूहड़पन का उत्पादन स्त्री वर्ग बहुतायत में कर रहा है आजकल और सोशल मीडिया पर डाला जा रहा है। आखिर कब तक पुरुषों के मामले में इस तरह से समस्याओं पर स्त्री वर्ग अट्टहास करता रहेगा? तो प्रिय व्यूअर्स, अंत तक वीडियो शांति से देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। व्यस्तता के कारण इससे पहले वीडियो लगातार आने में व्यवधान उत्पन्न हो रहा था। अब कोशिश की जाएगी कि लगातार थोड़े थोड़े मनोरंजन के साथ और ऑथेंटिक जानकारी के साथ वीडियोस डाल सकूं। चैनल सब्सक्राइब, वीडियो लाइक और शेयर जरूर करें और आप यूं ही बने रहिए हमारे साथ। हमारा हौसला बना रहता है। और इन्हीं चंद लफ्जों के साथ और इस वादे के साथ कि नई वीडियो और मनोरंजक होगी, जानकारी वाली होगी, इस वादे के साथ मैं अपनी वाणी को फिलहाल यहीं पर विराम दे रहा हूं। शुक्रिया।